आपका स्वागत है। पूरे दरभंगा शहर में चर्चा कई ऐसे गंभीर मुद्दे पर है जिस पर निगाहें सीधे दरभंगा पुलिस पर है। दरभंगा पुलिस भी हर मामले को फूंक फूंक कर कदम उठाती है। अभी मुकेश मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो इतने दिन से फरार था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मामले का क्या उद्भेदन हुआ, क्योंकि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई है, नंबर एक। दूसरा, क्या गणेश महतो के जो शब्द हैं, जो स्टेटमेंट है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? अगर विश्वास किया जाएगा तो फिर साका हत्याकांड का जो आरोपी है गिरफ्तार, उसके साथ अन्याय हुआ। ये सब बात करें हमारे साथ दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार जी हैं। क्या लगता है कि इस मामले में क्या आया है निर्णय? अभी मुकेश मिश्रा हत्याकांड में हम लोग टेक्निकल एविडेंस के आधार पे और कुछ जो और मटेरियल एविडेंस मिला उसके आधार पे उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में उसने यह कबूला है कि उसके द्वारा ही ये घटना का अंजाम दिया गया और उसके बताए गए स्वयं बयान के आधार पर पुलिस अग्रिम अनुसंधान कर रही है। अच्छा, क्या उसने कहा कि उसके भाई की हत्या हुई है या क्या कारण बताया उसने? उस सारा बात अनुसंधान का चीज़ है, उस अनुसंधान के क्रम में उसको देखा जा रहा है। अभी पहले नज़र में क्या, कोई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसने हत्या की है तो आखिर क्या कारण है? कोई ज़मीन का मामला है या फिर वो कुछ तो ऐसा? मुकेश मिश्रा हत्याकांड का तो संलिप्तता आपने स्वीकार की है, बट उसके संबंध में उसकी जो बोली गई स्टेटमेंट है उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसकी सत्यता को परख रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा भी है, ये पेपर में भी है सभी जगह, कि उसका भाई साका था, साका की हत्या हो गई थी, उसमें उसने आरोपी माना था मुकेश मिश्रा एवं अन्य को, तो सज़ा देने के लिए उसके पिता ने जो इसको सीधा गणेश महतो को रखा था, इसके साथ मुकेश मिश्रा के साथ लगाया ताकि वो उसका बदला ले सके। ये भी अनुसंधान लोग कहते हैं कि आया है। तो क्या इस मामले में कोई न कोई हत्या के पीछे कोई कारण होता है और हत्या के कारण का हम लोग खंगाल रहे हैं कि क्या मैटर है, क्या फैक्ट्स है उसका। इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। साका की हत्या हुई थी तो साका की हत्या का पूरा अनुसंधान हो चुका होगा, उसका जो वो तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, उसमें तो पूरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, तो पहले का मामला है। उसके आरोपी गिरफ्तार हैं ऑलरेडी, एक्सेप्ट उस समय भी वो एक्सेप्ट किया होगा कि उन्होंने हत्या किया है। इस बिंदु पर भी इसमें जांच किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई है, जो आईटी सेल ने गिरफ्तार किया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आईटी सेल ने गिरफ्तार किया है और निकला उसके पास जो गांजा और जो नशा के तहत उसको भेजा जा रहा है, तो क्या इसके पीछे क्या कहेंगे? वो भी नशीली पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए थे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आईटी सेल क्यों किया है? ये तो उत्पाद विभाग या लड़िया थाना का आईटी सेल पुलिस के सहयोग से ही किया गया है। क्या कोई दबाव भी है? लोग कहते हैं कि ऐसे दबाव भी आता है ऐसे लोगों की कुछ गिरफ्तारी? नहीं, पुलिस दबाव क्यों, जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी ही, किसी दबाव की बात नहीं है। क्या अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे राज भी बताए हैं जिससे कि कुछ खुलासा हो सकता है या पुलिस को उपलब्धि मिल सकती है? ये सब अनुसंधान का विषय, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। अच्छा, एक और इससे संबंधित जुड़ा हुआ है कि दरभंगा शहर में जो वो चार्ट मिला था, जो मुकेश मिश्रा का चार्ट था, उससे 5 लोग थे, कौन कौन थे, उस पर क्या क्या हुआ? इस संबंध में हम विस्तृत जानकारी, जैसे उस पुलिस के पास था कि जो अमानुल्लाह है, फिर शहंशाह है, जो बलराम है जिसने रिवॉल्वर दिया था। इस सारे बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। अच्छा सर, ये नई उम्र के जो युवक, ये अलग बात है, नई उम्र के युवक नशा में टैबलेट इंजेक्शन लेके 5,000 रुपया में किसी का कत्ल कर देते हैं, कहीं पर लूट मचाते हैं। इन लोगों के लिए क्या कोई अलग से कोई टीम गठित की जाएगी या काम होगा? जो 112 भी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को दिया गया है? इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि ऐसे तत्वों पर निगरानी रखें। अगर यह गैर कानूनी नशा संबंधी सेवन करते हैं, बिक्री करते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और ऐसी स्थिति में पुलिस कार्रवाई करती भी है। तो अभी क्या नशे के जो ये रैकेट है, जो विधि व्यवस्था के लिए भी प्रॉब्लम आप लोग के लिए बने रहते हैं, तो इन लोगों के नेक्सस पर पता लगा, गिरफ्तारी का इस बीच में कोई ऐसा बड़ा कोई नहीं? सबके संबंध में एक टीम बनी हुई है, एसएसपी महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई है, उस पर यह काम कर रहा है और इसका परिणाम और ज़्यादा आने की उम्मीद है हम लोग को। पीएफआई को लेकर के भी चर्चा हो रही है। आज खासकर जीवेश मिश्रा ने भी कहा है कि पहले से ही हम बोल रहे थे लेकिन दरभंगा में भी है, तो पुलिस को जो गृह मंत्रालय बिहार सरकार से जो आदेश है उसके आलोक में क्या सब कार्य हुए और क्या आ रहा है?
अभी तो फिलहाल जो फुलवारी शरीफ थाना में कांड दर्ज हुआ था उस क्रम में इसमें 3 अभियुक्त थे। तीनों घर में हम लोग तलाशी लिए थे और जांच किए थे और उन लोग का हम उस कांड में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या उसमें कुछ उपलब्धि मिली है या कुछ ट्रेस हुआ है कुछ? अभी तक तो वो लोग घर में नहीं पाए गए। एक जो थे यहाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है और 2 अभी तक घर पर नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि ज़मीनी विवाद को लेकर के आपका एसडीओ साहब का भी मीटिंग होता रहता है हमेशा, तो क्या उस ज़मीनी विवाद में आपने गहन अध्ययन किया होगा? इसके पीछे मूल कारण क्या है? ज़मीनी विवाद के पीछे हम लोग, जैसा कि हम लोग का मानना है कि कुछ ज़मीन का रेट महंगा हो गया है, यही कारण से बहुत सारे केसों में विवाद उत्पन्न हो जा रहा है और कहीं ना कहीं से लोग पेपर अपने ज़मीन के पक्ष में ले आते हैं, वो भी एक विवाद का बड़ा कारण हो जाता है। इस सारी बिंदु पर जो कोई मामला आता है हम लोग के कोर्ट में, जो 15 दिन पर लगाते हैं हम एसडीओ साहब के साथ, उस पर गहन समीक्षा की जाती है, जो उपलब्ध कराए गए पेपरों का सत्यापन किया जाता है और जिसके पक्ष में रहता है उसी के पक्ष में हम लोग निर्णय करते हैं। अगर मामला विवादित रहता है तो न्यायालय में जाने हेतु उनको निर्देशित किया जाता है। कल बैठक दरभंगा डीएम के साथ हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो बिहार सरकार का है ये जो विवादित तो 107 या 144 लगा देने के लिए, लेकिन निगरानी रखने की बिहार सरकार की ज़मीनें बेची जा रही है। तो रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कार्यालय को आप इसमें कितना दोषी मानते हैं या फिर कितना उन लोगों को अपडेट होने की आवश्यकता है? ये या तो सिविल का मामला है, हम लोग देखते हैं। हम लोग को पास मामला ऐसा आता है तो हम लोग अग्रसारित कर देते हैं जांच के लिए संबंधित विभाग को। तो क्या भूमाफियाओं की लिस्ट बनी, जो कई बार कहा जाता था जो विधि व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम विभिन्न थाना क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को भूमाफिया शब्द को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो फिर कैसे इन लोग, क्योंकि यही लोग क्राइम करवा? नहीं, उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो ऐसा मामला आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो हम बता दें, आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा की डीएसपी, सदर डीएसपी जो लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कांडों के अनुसंधान के साथ विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा जो संभावित अपराधी हैं जिनके नामों की चर्चा है उनको कस्टडी में लेना, उनसे पूछताछ करना और कई कांडों का खुलासा करना। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि आखिर गणेश महतो ने क्या कुछ उगला राज और इसके पीछे की क्या कहानी है।